Chapter 2 is matter around us is pure. Okay, we know it very well. Many of the mixtures or a milk or many of the things are not pure in nature. How do we judge whether a milk, ghee, butter, salt, spices, mineral water or juice that we buy from the market are pure? Okay, we know it very well. How we can able to estimate that a milk, ghee, butter, salt, spice, mineral वाटर और अ जूस आर अ प्योर. ओके, ये सब जो है वो प्योर कैसे, वो हम कैसे एस्टिमेट कर सकते हैं. ओके, फॉर दैट वी नीड टू स्टडी दिस चैप्टर. ओके, इज द मैटर अराउंड अस इज प्योर. ओके, मैटर अराउंड अस इज प्योर. वो मैटर जो है आजू बाजू में जो वो प्योर फॉर्म में है या इम्प्योर फॉर्म में है. ओके, फॉर दैट एस्टिमेशन वी विल स्टडी दिस चैप्टर. ओके, ये चैप्टर जो है वो इसलिए हम पढ़ेंगे. हैव यू एवर नोटिस the word pure written on the pack of this consumable? For a common person, pure means having a no adulteration. Okay, but for the scientists, all these things are actually a mixture of a different substance and hence not a pure. Okay, for the simple one, we need to observe that a person, कॉमन पर्सन जो होगा वो क्या देखेगा कि प्योर फॉर्म में जो कैसे एस्टिमेट करेगा कि वो जो है प्योर फॉर्म में लुक वाइज अच्छा है. ओके, टेस्ट वाइज अच्छा है. ओके, थ्रू विच वी कैन एबल टू एस्टिमेट. कॉमन पर्सन जो होगा वो ऐसे ही देखेगा. बट साइंटिफिकली प्योर फॉर्म कैसे दिखाएगा? दैट द मिक्सचर ऑफ अ डिफरेंट सब्सटेंस एंड हैविंग नॉट प्योर. ओके, मिक्सचर जो होगा प्योर फॉर्म में जो मिक्सचर होगा, फॉर एग्जांपल मिल्क जो है. ओके, एग्जांपल लेते हैं मिल्क. तो मिल्क के अंदर वाटर का प्रोपोर्शन होगा ही नहीं या तो मोस्ट प्रोबेबली कम होगा. देन एंड ओनली देन वी कैन से दैट अ मिल्क इज अ प्योर. मिल्क कब प्योर कहेंगे? जब मिल्क का प्रोपोर्शन ज़्यादा होगा. फ्रॉम दिस वी कैन से दैट अ मिक्सचर ऑफ अ मिल्क हैविंग अ मोर प्रोपोर्शन ऑफ अ मिल्क कंपाउंड. मिल्क कंपाउंड जो होगा वो ज़्यादा होगा और वाटर कंपाउंड कम होगा. देन एंड ओनली देन वी कैन से दैट अ मिल्क इज अ प्योर. ओके, तो साइंटिफिकली हम ऐसे डिस्क्राइब करेंगे कि मिक्सचर जो होगा, ओके, उसमें कम से कम कोई कंपाउंड का जो प्रोपोर्शन जो है वो सबसे ज़्यादा होना चाहिए. कंपाउंड का प्रोपोर्शन ज़्यादा होगा. देन एंड ओनली देन वी कैन से दैट अ गिवन मिक्सचर इज अ प्योर. ओके, मिक्सचर होगा नहीं. फॉर एग्जाम्पल, मिल्क इज एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ वाटर. वो हम ही को पता है. ओके, इन मिल्क देयर इज अ लॉट ऑफ compound, water, fat, protein, etc. In milk we can able to see that water is also there, fat is also there, protein is also there, etc, etc. Okay, when a scientist say that something is pure, it means that all the constituent particles of that substance are the same in their chemical nature. Okay, through chemical nature. Okay, पूरे साइंटिफिकली हम प्योर कैसे कहेंगे कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, एक पार्टिकल ही सबसे मैक्सिमम प्रोपोर्शन में होगा, दूसरा कंपोनेंट होगा ही नहीं. देन एंड ओनली देन वी कैन से प्योर कंपाउंड. ओके, प्योर कंपाउंड कैसे कहेंगे कि मिक्सचर के अंदर कंपाउंड या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होगा वो सेम होगा. कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिल्क के अंदर फॉर एग्जाम्पल फैट, प्रोटीन जो होगा उसका प्रोपोर्शन सबसे ज़्यादा है और वाटर का प्रोपोर्शन कम है. तो हम क्या कहेंगे कि गिवन मिल्क इज़ अ प्योर मिल्क. तो वही हम कहेंगे कि वो मिल्क जो है वो प्योर फॉर्म में है. ओके, अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल. ओके, प्योर सब्सटेंस के अंदर क्या होगा? सिंगल पार्टिकल प्रेजेंट होगा. ओके, एक ही कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल सेम होगा और उसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल सेम होगा. तो ही हम क्या कहेंगे कि गिवन सब्सटेंस इज अ प्योर. ओके, सब्सटेंस इफ हाउ वी कैन एस्टिमेट दैट अ गिवन सब्सटेंस इज अ प्योर. वो प्योर फॉर्म में कैसे, वो कैसे एस्टिमेट करेंगे? तो विथ थ्रू दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल और अ गिवन सब्सटेंस के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होगा वो सेम होगा. ओके, पार्टिकल यानी क्या? कोई भी एक फैट, प्रोटीन या उन सब को भी हम पार्टिकल कह सकते हैं. तो और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल सेम होगा तो हम उसे कहेंगे प्योर फॉर्म में है. एज वी लुक अराउंड वी कैन सी दैट मोस्ट ऑफ द पार्टिकल अराउंड अस एग्जिस्ट एज अ मिक्सचर ऑफ अ टू और मोर प्योर कंपोनेंट. ओके, हाउ वी कैन से मिक्सचर? फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज अ मिक्सचर? पहले उसके बारे में पढ़ेंगे. मिक्सचर क्या है? Mixture is a one type of component, two or more component. Okay, we say it as a two or more component when mixed with
ईच अदर, ओके, एट दैट टाइम जो हमें बल्क में मिलेगा उसे हम कहेंगे मिक्सचर, ओके, वी से इट एज अ मिक्सचर, ओके. So from this we can say two or more pure component when mixed with each other, at that time we get a mixture, okay. Two or more pure component when mixed with each other to give a mixture. वो हमें मिक्सचर देने के लिए क्या होगा कि दो या दो से ज़्यादा प्योर कंपोनेंट जो होंगे वो मिक्स करेंगे एक दूसरे के साथ, तब जाके हमें मिक्सचर मिलेगा, ओके. फॉर एग्जांपल sea water, okay, in sea water you can see that there is a presence of a salt. sea water के अंदर salt भी present होगा as well as other mineral भी present होंगे, और water का proportion तो होगा ही. तो ये हमारा क्या है, मिक्सचर हुआ. मिनरल्स, सॉइल एक्सेट्रा आर ऑल मिक्सचर, ओके. इन सबको हम क्या कहेंगे, मिक्सचर. सॉइल भी है वन टाइप ऑफ मिक्सचर है, क्योंकि उसके अंदर सॉल्ट का प्रोपोर्शन भी होगा, दूसरे मिनरल का भी प्रोपोर्शन प्रेजेंट होगा, तो दैट इज अ मिक्सचर. तो सॉइल को हम कहेंगे मिक्सचर. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ अ मिक्सचर, ओके. विच आर द एग्जांपल ऑफ मिक्सचर, सी वाटर, minerals, soil, etc. All these are the mixture. इन सबको हम कहेंगे mixture. We say it as a mixture. Okay. Now, what is a mixture? Okay. The definition of a mixture. Now we will study about a definition of a mixture. Mixture are the constituent by more than one kind of pure form of matter. Okay. When a more than one type of pure form का matter जो होगा वो mix होगा. मिक्सचर क्या है, तो कॉम्बिनेशन यानी क्या, मिक्सअप होना. कॉम्बिनेशन ऑफ अ मोर देन वन टाइप ऑफ प्योर कंपोनेंट इज नॉन एज मिक्सचर. मिक्सचर यानी क्या, वो टू या मोर, ओके, एक से ज़्यादा जब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मिक्स होंगे तब जाके हमें मिक्सचर मिलेगा. वी नो इट एज अ सब्सटेंस. उसे हम क्या कहेंगे, substance, okay, that is known as a substance. The substance cannot be separated into other kind of matter by any physical process. With the help of physical processes we cannot able to separate out substance. substance जो हमें मिला यानी क्या, constituent particle जब mix हुआ एक दूसरे के साथ तब जाके हमें substance मिला. substance भी कह सकते हैं या mixture भी कह सकते हैं, okay. उसको हम फिजिकल प्रोसेस से हम सेपरेट आउट कर पाएंगे नहीं. फॉर दैट वी नीड अ केमिकल प्रोसेस. फिजिकल प्रोसेस से हम सेपरेट आउट नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल फिल्ट्रेशन, फिल्टर करना, उससे हम आराम से नहीं कर पाएंगे, ओके, और कर भी पाएंगे तो भी प्रॉपर अमाउंट में होगा नहीं. वी नो दैट अ डिजॉल्व सोडियम chloride can be separated from the water by the physical process of evaporation. Now sodium chloride यानी सोडियम यानी Na जो है उसे हम सोडियम कहते हैं. सोडियम का केमिकल सिंबल है Na. क्लोराइड का Cl यानी क्लोराइड यानी क्या, Cl. सो सोडियम क्लोराइड मीन्स NaCl यानी सॉल्ट हमारा जो हम रेगुलरली खाने में फूड में डालते हैं, ओके. सोडियम क्लोराइड NaCl, ओके. हम सभी को पता है सी वाटर के अंदर क्या होता है, सॉल्ट भी प्रेजेंट होता है और वाटर भी प्रेजेंट होता है, ओके. हाउ वी कैन एबल टू सेपरेट आउट सोडियम क्लोराइड NaCl फ्रॉम द वाटर. वाटर से हम NaCl को कैसे सेपरेट आउट कर पाएंगे. सो विद द हेल्प ऑफ इवोपरेशन प्रोसेस. विच प्रोसेस, इवोपरेशन प्रोसेस यानी क्या, के वाटर मॉलिक्यूल जो होगा वो आराम से इवोपरेट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ सनलाइट. सनलाइट के रेडिएशन के कारण वाटर जो होगा वो लिक्विड फॉर्म में होगा, वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होकर वाटर वेपर के फॉर्म में वो सेपरेट आउट हो जाएंगे. तो अगर हम सी वाटर ले रहे हैं कि सी वाटर मीन्स व्हाट, मिक्सचर ऑफ सॉल्ट प्लस वाटर. हियर वी विल टेक ओनली सॉल्ट एंड वाटर, ओके. मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, okay. If we are putting it in an open place, what will happen, because of the sunlight water will evaporate. क्या हो जाएगा, water जो होगा वो evaporate हो जाएगा और pure form में हमें NaCl मिल जाएगा, okay. For separation of sodium chloride we need to do evaporation process. कौन सी process, evaporation process. However सोडियम क्लोराइड इज इटसेल्फ अ सब्सटेंस, ओके. सोडियम क्लोराइड जो है वो वन टाइप ऑफ सब्सटेंस. क्यों सब्सटेंस का, क्योंकि इन अ सोडियम क्लोराइड देयर इज अ प्रेजेंट ऑफ सोडियम एटम एज वेल एज क्लोराइड एटम. देख सकते हो सोडियम भी प्रेजेंट है और क्लोराइड भी
प्रेजेंट है, तो उसे हम सब्सटेंस कहेंगे। क्यों सब्सटेंस कहा? क्योंकि सोडियम दैट इज अ वन एटम, क्लोराइड दैट इज अनदर एटम, ओके, कॉम्बिनेशन ऑफ अ टू एटम, ओके, दो एटम कंबाइन हुए सोडियम और क्लोराइड, तो वो हमारा हुआ सब्सटेंस। एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस इनटू इट्स केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट यानी क्या? तो कि सोडियम तो वन कॉन्स्टिट्यूएंट हुआ, ओके, Na, वैसे ही Cl जो है वो दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट, दैट इज आवर सेकंड कॉन्स्टिट्यूएंट, ओके, एंड द मिक्सचर ऑफ बोथ द कॉन्स्टिट्यूएंट, जस्ट नाउ वी हैव डिस्कस्ड दैट व्हाट इज सब्सटेंस एंड मिक्सचर, ओके, कॉम्बिनेशन ऑफ अ टू कॉन्स्टिट्यूएंट, टू और मोर कॉन्स्टिट्यूएंट, दैट इज नोन एज अ सब्सटेंस और अ मिक्सचर, ओके, उसे हम सब्सटेंस कहेंगे। Similarly, sugar is a substance because it contain only one kind of pure matter. Okay, sugar जो है one type of constituent substance जो है, okay, वो substance है। क्यों substance कहा? क्योंकि pure matter and its component is same throughout. Okay, substance यानी क्या? overall constituent जो होगा वो same होगा, तो हम उसे substance कहेंगे। और mixture यानी क्या? combination of a two or more component, that we say as a mixture, okay, ऐसे कहते हैं ना, mixture है, मिक्सअप होना, ओके। सॉफ्ट ड्रिंक एंड सॉइल आर नॉट अ सिंगल सब्सटेंस, ओके, वो सिंगल सब्सटेंस नहीं है, ओके, सॉफ्ट ड्रिंक एज वेल एज सॉइल आर नॉट अ सिंगल सब्सटेंस, क्योंकि सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर भी डिफरेंट टाइप ऑफ होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, पता है कि सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है एज वेल एज वाटर मॉलिक्यूल भी होता है, तो दैट इज नॉट अ सब्सटेंस, क्योंकि ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो डिफरेंट है। सोडियम कार्बन डाइऑक्साइड भी है एज वेल एज वाटर भी है, तो दो कॉन्स्टिट्यूएंट हुए, ओके, तो वो हमारा सब्सटेंस नहीं है, बट वो हमारा मिक्सचर कह सकते हैं। वैसे ही सॉइल भी है, वो मिक्सचर है। वॉट एवर द सोर्स ऑफ द सब्सटेंस में बी, इट विल ऑलवेज हैव द सेम कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, ओके, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी जो होगा वो सेम होगा और उसमें डिफर होगा नहीं। देयरफॉर वी कैन से दैट अ mixture contain more than one substance, okay, so from this we can say that in mixture के अंदर दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस मिक्सअप होते हैं, तब जाके उसे हम मिक्सचर कहते हैं। from this we can say another definition of a mixture is the combination of a two or more than two substances, okay. Now the types of mixture, okay, now we will discuss about types of mixture. Depending upon the nature of the component that form a mixture, we can have a different type of mixture. Mixture are of different type. Let us divide the class into group A, group B, group C and group D. Group A, take a beaker containing 50 ml of water and one spatula. Spatula means what? Spoon के बारे में उसे हम spatula, okay? That is a one type of apparatus, okay? Full of copper sulfate. Copper sulfate यानी CuSO4, copper sulfate. Powder. Group B, take a 50 ml of water and 2 spatula full of copper sulfate powder in a beaker, okay. A ग्रुप के अंदर एक बीकर लिया, उसे हम ग्रुप ए कहा, उसके अंदर हमने एक स्पैचुला 50 ml एक स्पैचुला कॉपर सल्फेट लिया और 50 ml ऑफ वाटर डाला, ओके। सेम वे ग्रुप बी में दो स्पैचुला यानी दो स्पून, स्पैचुला यानी यहाँ पे हम स्पून ले लेंगे, स्पून भी कह सकते हैं, ओके, केमिकली स्पून को हम स्पैचुला भी कह सकते हैं, वन टाइप ऑफ केमिकल एपरेटर विच वी से इट एज ए स्पैचुला, ओके, इन केमिस्ट्री लैब वी हैव, ओके, आप सभी को मैं ये स्पैचुला भी दिखाऊंगा, ओके, लैब में हम सब कुछ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ग्रुप बी, ओके, ग्रुप बी के अंदर क्या लिया? 50 ml वाटर लिया, ओके, वी हैव टेकन 50 ml ऑफ वाटर एंड वी हैव टेकन 2 स्पैचुला कॉपर सल्फेट। ग्रुप ए के अंदर एक स्पैचुला डाली कॉपर सल्फेट, ग्रुप बी के अंदर 2 स्पैचुला डाली, ओके। नाउ ग्रुप सी एंड डी कैन टेक अ डिफरेंट अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फेट एंड पोटेशियम पर मैंगनीज, ओके, कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 और पोटेशियम पर मैंगनेट और कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड ले लेते हैं, ओके, सोडियम क्लोराइड यानी NaCl एंड मिक्स द गिवन कंपोनेंट टू फॉर्म अ मिक्सचर, ओके, मिक्सचर करने के लिए C और D के अंदर हमने मिक्सचर लिया और A एंड B के अंदर सब्सटेंस लिया। रिपोर्ट द ऑब्जर्वेशन ऑन द यूनिफॉर्म इन कलर एंड टेक्सचर। ग्रुप ए एंड बी, ओके, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, ग्रुप ए के अंदर हमने एक ही कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टी करी है, कौन सा? CuSO4 विच वी से इट एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टी करनी पर सब्सटेंस भी कह सकते हैं, ओके।
तो एक ही सब्सटेंस लिया, विच सब्सटेंस कॉपर सल्फेट। ए एंड बी के अंदर कॉमन है कॉपर सल्फेट है, दूसरा हमने सब्सटेंस लिया नहीं। बट सी एंड डी के अंदर हमने दो सब्सटेंस लिए, कौन कौन से, कॉपर सल्फेट एंड पोटेशियम पर मैग्नेट तो नहीं पर NaCl। ओके, NaCl लिया और कॉपर सल्फेट लिया, तो C और D जो है वो हमारा मिक्सचर है और A एंड B जो है वो हमारा सब्सटेंस है। रिपोर्ट द ऑब्जर्वेशन ऑन द यूनिफॉर्मली इन कलर एंड टेक्सचर। Group A and B have obtained a mixture which has a uniform composition throughout. ओके, तो A और B के अंदर जो मिक्सचर हमें मिला, मिक्सचर यानी क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ वाटर एंड कॉपर सल्फेट। ओके, मिक्सचर जो है, ओके, दैट इज अ मिक्सचर। A और B जो है वो हमारा मिक्सचर है यूनिफॉर्म कंपोजिशन वाला। सच मिक्सचर आर नॉन एज होमोजीनियस मिक्सचर। ओके, A और B को हम होमोजीनियस मिक्सचर कहेंगे। वाई वी से इट एज अ होमोजीनियस मिक्सचर, बिकॉज overall there is only one substance, एक ही है कॉपर सल्फेट, पूरे एरिया में एक ही कॉपर सल्फेट प्रेजेंट है, सो दैट इज नॉन एज होमोजीनियस मिक्सचर। सम अदर एग्जांपल ऑफ सच मिक्सचर आर सॉल्ट इन वाटर। सॉल्ट इन वाटर दैट इज वन टाइप ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर। सेम वे शुगर इन वाटर दैट इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर। कंपेयर द कलर ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ अ टू ग्रुप। Though both the group have obtained copper sulfate solution, but the intensity of the color of the solution is different. Okay, A और B के बारे में बात कर रहे हैं। Here A and B is a homogeneous mixture. A and B जो है वो हमारा homogeneous mixture। क्यों homogeneous mixture? क्योंकि overall there is only one substance, एक ही substance है, कौन सा, कॉपर सल्फेट। ओके, बट ए के अंदर और बी के अंदर कलर में वेरिएशन आएगा। क्यों कलर में वेरिएशन आया? क्योंकि ए के अंदर हमने एक ही स्पेचुला कॉपर सल्फेट डाला है। ओके, तो ए के अंदर कलर जो होगा, ओके, ब्लू कलर जो होगा वो हमारा डल होगा। ओके, डल होगा, कॉपर सल्फेट के अंदर डल होगा ए के अंदर, और बी के अंदर इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। क्यों इंटेंसिटी ज़्यादा? क्योंकि वी हैव टेकन लॉट ऑफ प्रोपोर्शन। ओके, तो ए और बी जो है वो दोनों होमोजीनियस मिक्सचर है। देन ऑल्सो तो बी क्या है, ए के अंदर कलर कम आया और बी के अंदर सबसे ज़्यादा होगा ब्लू कलर। दिस शो दैट अ होमोजीनियस मिक्सचर कैन हैव वेरिएबल कंपोजिशन। इससे हम कह सकते हैं कि ए और बी जो था वो होमोजीनियस मिक्सचर है, ए एंड बी आर होमोजीनियस मिक्सचर। देन ऑल्सो देयर इज अ वेरिएशन इन द कंपोजिशन, कलर में डिफरेंस आया, वेरिएशन आया। ओके, नाउ ग्रुप सी एंड डी। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट ग्रुप सी एंड डी। C and D have obtained mixture which contain physically distinct part and have a non-uniform composition. Such mixture are called heterogeneous mixture. Okay, C और D जो है वो हमारा heterogeneous mixture है। क्यों heterogeneous mixture? Because in that C और D के अंदर हमने दो substance लिए, we have taken two substance, which two, copper sulfate and NaCl, तो दो हुए, तो इसे हम कहेंगे heterogeneous mixture। okay? नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, नॉन यूनिफॉर्म क्यों कहा? यूनिफॉर्म यानी ओवरऑल एक ही नहीं है पर दो है, तो उसे हमने कहा नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। कॉपर सल्फेट और NaCl दो है ना। ओके, सच मिक्सचर आर कॉल्ड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ये सा जो मिक्सचर है उसे हम कहेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर। मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड आयरन फिलिंग, सॉल्ट एंड सल्फर एंड ऑयल एंड वाटर आर एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ओके, ऑयल इन वाटर, ओके, वाटर लिया उसके अंदर हमने ऑयल ड्रॉप डाला। ओके, तो मिक्सचर हुआ वाटर और ऑयल का मिक्सअप हुआ, तो दैट मिक्सचर इज नॉन एज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। उसे हम कहेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर, क्योंकि ओवरऑल कंपोजिशन जो है नॉन यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म क्यों? क्योंकि एक कंपोनेंट नहीं है पर दो है, ऑयल है और वाटर है। ओके, बट इन अ होमोजीनियस मिक्सचर देयर इज अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन, ओवरऑल एक ही होगा। Now what is the solution? Now we will discuss about solution. A solution is a homogeneous mixture of two or more substance. Solution क्या है? Okay, homogeneous mixture of two or more substance. Okay, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस का होमोजीनियस मिक्सचर जो होगा उसे हम सॉल्यूशन कहेंगे। यू कम अक्रॉस वेरियस टाइप ऑफ सॉल्यूशन इन योर डेली लाइफ। रेमोनेड, ओके, लाइम वाटर कहते हैं ना। ओके, रेमोनेड, सोडा वाटर एक्सेट्रा आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ सॉल्यूशन। सोडा वाटर उसके अंदर भी हम देख सकते हैं वाटर का प्रोपोर्शन भी होगा और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का भी होगा। ओके, सो दैट इज नॉन एज सॉल्यूशन, ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ सॉल्यूशन।
Okay, so example of solution are lemonade, soda water. All these are the example of solution. Okay, usually we think of a solution as a liquid. Okay, we think that a solution is a one type of liquid that contain either a solid, liquid or gaseous dissolved in it. Okay, जनरली हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन क्या है, वन टाइप ऑफ लिक्विड है. ओके, सॉल्यूशन जो है वो क्या है, वन टाइप ऑफ लिक्विड. लिक्विड के अंदर इन शॉर्ट इन वो जो लिक्विड जो उसके अंदर सॉलिड, लिक्विड या गैसेस जो होगा वो डिजोल्व होगा, तो हम उसे कहेंगे सॉल्यूशन. बट वी कैन नॉट ऑल्सो हैव अ सॉलिड सॉल्यूशन, ओके, एंड गैसेस सॉल्यूशन. In a solution there is a homogeneity at the particle level. For example, lemonade tastes the same throughout. Okay, lemonade जो होगा, okay, लाइम हमने क्या नींबू का जूस बनाया तो और उसका टेस्ट जो होगा वो सेम होगा. ऐसा नहीं होगा कि पहला खट्टा लगा, ओके, फर्स्ट इट विल बी सोर देन इट विल बी शुगर, मीन्स के वो क्या होगा, प्रीटी लगेगा. नहीं, ऐसा नहीं होगा. ओके, स्वीट भी नहीं लगेगा और उसका क्या होगा, टेस्ट सेम होगा. So this is known as a solution. This shows that the particle of the sugar or salt are evenly distributed. Evenly distributed यानी क्या, पूरे प्रोपोर्शन के अंदर वाटर का जितना प्रोपोर्शन लेमोनेड लिया है, ओके, उसके अंदर नींबू, ओके, क्या होता है, ओके, लाइम वाटर जो है वो हमने मिक्सअप किया. ओके, लाइम जूस जो है वो हमने मिक्सअप किया. व्हाट विल हैपन, और पूरे कंपोनेंट में वो मिक्स हो जाएगा. ओके, और इवन जो है डिस्ट्रीब्यूटेड यानी कि पूरे में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो टेस्ट सेम हो जाएगा. अ सॉल्यूशन हैज अ सॉल्वेंट एंड अ सॉल्यूट एज इट्स कंपोनेंट. सॉल्यूशन के अंदर दो होंगे, एक सॉल्वेंट होगा और एक सॉल्यूट होगा. सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट होंगे, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. ओके, जिसका प्रोपोर्शन ज़्यादा होगा उसे हम कहेंगे सॉल्वेंट और जिसका प्रोपोर्शन कम होगा उसे हम कहेंगे सॉल्यूट. ओके, द कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन दैट डिजॉल्व द अदर कंपोनेंट इन इट, इन विच यू कैन सी दैट अ वन कंपोनेंट विल डिजॉल्व अनदर कंपोनेंट इन इट. उसी के अंदर वो दूसरे को कंपोनेंट कर देगा. इज कॉल्ड अ सॉल्वेंट, कि जो कंपोनेंट जो होगा वो दूसरे कंपोनेंट को उसके अंदर डिजॉल्व कर देगा, उसे हम कहेंगे सॉल्वेंट. The component of the solution that is dissolved in the solvent usually present in a lesser quantity is called solute. जो डिजॉल्व हो रहा है, ओके, उसे हम कहेंगे सॉल्यूट, या इसको ऐसे भी याद रख सकते हो. ओके, मोर क्वांटिटी में जो होगा, ओके, मोर कंपोनेंट मोर क्वांटिटी में लार्जर अमाउंट में होगा उसे हम कहेंगे सॉल्वेंट, और लेसर अमाउंट में होगा उसे हम कहेंगे सॉल्यूट. सॉल्यूशन के अंदर जिसका प्रोपोर्शन सबसे ज़्यादा होगा उसे हम कहेंगे सॉल्वेंट, और जिसका प्रोपोर्शन कम होगा उसे हम कहेंगे सॉल्यूट. ओके, प्रोपोर्शन कम यानी सॉल्यूट और प्रोपोर्शन ज़्यादा यानी सॉल्वेंट सॉल्यूशन के अंदर. क्लियर? नाउ एग्जाम्पल, नाउ वी विल स्टडी अ एग्जाम्पल ऑफ सॉल्यूशन. अ सॉल्यूशन ऑफ अ शुगर इन अ वाटर इज अ सॉलिड इन लिक्विड. Solution of a sugar in water is a solid in liquid solution. In this solution, sugar is the solute and water is the solvent. Okay? क्या है, तो के वाटर के अंदर हमने शुगर को डिजोल्व किया, तो नाउ फ्रॉम दिस यू कैन सी दैट अ प्रोपोर्शन ऑफ अ वाटर इज मोर. ओके, जब चाशनी આપણે ચાસણી બી કહીએ ને, ઓકે, ચાસણી બનાવીએ તો શું કરીએ, તો કે वाटर के अंदर हम क्या, जो खांड होगी, खांड यानी क्या, शुगर जो होगा उसको हम डिसॉल्व करते हैं. ओके, फॉर दैट वी कैन सी दैट प्रोपोर्शन ऑफ अ वाटर इज मोर. वाटर का प्रोपोर्शन ज़्यादा होगा तो उसे हम कहेंगे सॉल्वेंट, और शुगर का प्रोपोर्शन कम होगा तो उसे हम कहेंगे सॉल्यूट. ओके, शुगर इज द सॉल्यूट. ओके, तो इसमें देख सकते हो शुगर जो है वो सॉल्यूट है एंड वाटर इज अ सॉल्वेंट. वाटर जो है वो सॉल्वेंट. A solution of a iodine. Now we will study a solution of a iodine in alcohol known as a tincture of iodine. Okay, जब हमको कट मीन्स के कुछ लग जाता है तब वो येलो कलर का डॉक्टर जो होता है वो होता है, वो जो है वो आयोडीन है, टिंचर ऑफ आयोडीन, उसे हम कहेंगे टिंचर ऑफ आयोडीन. एज अ आयोडीन सॉल्वेंट, आयोडीन जो होगा वो सॉलिड फॉर्म में होगा एज वेल एज सॉल्यूट होगा, और अल्कोहल जो होगा वो सॉल्वेंट होगा. टिंचर ऑफ आयोडीन यानी क्या, मिक्सचर ऑफ आयोडीन इन अ अल्कोहल. अल्कोहल के अंदर आयोडीन का मिक्सचर, उसे हम कहेंगे टिंचर ऑफ आयोडीन.
ओके, तो आयोडीन जो था वो सॉलिड फॉर्म में था और वो जो होगा वो सॉलिड फॉर्म में, बट अल्कोहल का प्रोपोर्शन ज़्यादा होगा टिंचर ऑफ आयोडीन में, तो उसे हम कहेंगे सॉल्वेंट। एरेटेड ड्रिंक लाइक सोडा वाटर, एरेटेड यानी क्या, हवा वाली की है ना, प्रेशराइज्ड, ओके, आर गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन, उसके अंदर सोडा वाटर के अंदर हम देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा वो प्रेशर आउट करके वाटर के अंदर डिसॉल्व किया होगा, तो वाटर का प्रोपोर्शन जो था उसे हम सॉल्वेंट कहेंगे, और जो गैस जो अंदर डिसॉल्व किया था, फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड जो है, तो उसे हम कहेंगे सॉल्यूट, ओके। दिस कंटेन अ कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, देख सकते हैं कि थम्स अप है, कोको कोला जो है, उसके अंदर से गैस बाहर इवॉल्व होता है, बाहर आता है, तो वो कौन कौन सा कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा वो प्रेशर आउट करके किया होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो बाहर आ रहा है वो हमारा सॉल्यूट है, और जो लिक्विड फॉर्म में है वाटर उसे हम कहेंगे सॉल्ट, ओके। एयर इज द मिक्सचर ऑफ गैस इन गैस, ओके, एयर जो होता है उसके अंदर भी हम देख सकते हैं देयर इज अ लॉट ऑफ गैसेस प्रेजेंट, एयर इज द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ अ नंबर ऑफ गैसेस, ओके, नंबर ऑफ गैसेस जो होगा इंटरमिक्स हुए होंगे एक दूसरे के साथ। इट्स टू मेन कॉन्स्टिट्यूएंट आर ऑक्सीजन, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट कौन कौन से हैं, ऑक्सीजन 21%, नाइट्रोजन 78%, 70 in air, okay, or in atmosphere there is a 21% of oxygen gas and 78% of nitrogen gas. कितना परसेंटेज नाइट्रोजन है, 78%, एंड ऑक्सीजन जो है वो 21% है। The other gases are present in very small quantity, okay, दूसरे भी present है बट वो small quantity में है, okay. Now we will study about the properties of a solution. A solution is the homogeneous mixture. Solution जो है वो क्या है, one type of homogeneous mixture. The particle of a solution are smaller than 1 nm. nm यानी क्या, nanometer. Okay, that we say it is a 10⁻⁹ meter. Okay, in a diameter. Diameter के अंदर 10⁻⁹ मीटर यानी माइन्यूट नैनो पार्टिकल में जो होगा, okay, उसके बारे में बात की है, okay, nm यानी नैनोमीटर। सो दे कैन नॉट बी सीन बाय द नेक्ड आइज, ओके, इसीलिए हम उसको देख सकते नहीं हैं, ओके। पार्टिकल ऑफ अ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं उसे हम नेक्ड आई से देख सकते नहीं है, ओके, क्योंकि उसका प्रोपोर्शन सबसे कम होगा, साइज होगा वो कम होगा, 1 nm जितना यानी नैनोमीटर, 10⁻⁹ मीटर। बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज, पार्टिकल का साइज जो है वो स्मॉल है, दे डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन, ओके, बीम ऑफ लाइट को पास आउट होने देगा नहीं, स्कैटर करेगा नहीं। सो द पाथ ऑफ अ लाइट इज नॉट विजिबल इन अ सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन के अंदर हम पार्टिकल देख सकते नहीं, ओके। The solute particle cannot be separated from the mixture by the process of filtration. Okay, फिल्टर से हम उसको सेपरेट कर पाएंगे नहीं। फॉर एग्जाम्पल, ओके, हमने सोडा लिया है, ओके, विच तो कोका कोला, ओके, कोका कोला को हमने फिल्टर किया तो उससे ऐसा होगा कार्बन डाइऑक्साइड सेपरेट होगा, वाटर सेपरेट होगा, नो। So with the help of filtration process we cannot able to separate out solute and solvent from the solution. सॉल्यूशन के अंदर से हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को हम सेपरेट आउट कर पाएंगे नहीं, विद द हेल्प ऑफ फिल्ट्रेशन प्रोसेस। फिल्ट्रेशन प्रोसेस से हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को सेपरेट आउट नहीं कर सकते। द सॉल्यूट पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट ऑन डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज सॉल्यूशन इज स्टेबल। सॉल्यूशन जो होगा वो स्टेबल होगा, ओके, अनडिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा पर पूरी डिसॉल्व हो जाएगा, और पार्टिकल जो होगा वो स्कैटर होगा। Now the concentration of a solution, solution का concentration. We observe that a group A and B obtained different sets of solution. Okay, A और B में हमने देखा दोनों homogeneous mixture था, but दोनों के अंदर sets यानी क्या, तो क्या करंट, ओके, इंटेंसिटी, ओके। ग्रुप A वाला जो था वो डल था, बट ग्रुप B वाला जो था वो थोड़ा ज़्यादा कलरफुल था, ओके। सो सेट्स जो था वो डिफरेंट, दोनों होमोजीनियस ही हैं बट सेट्स आर डिफरेंट, तो दोनों के अंदर कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट होगा। सो वी अंडरस्टैंड दैट इन अ सॉल्यूशन द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ अ सॉल्यूट, रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ अ सॉल्यूट यानी क्या, ग्रुप ए और बी में हमने देखा, ओके, हमने क्या किया, कॉपर सल्फेट को
हमने डाला था किसके अंदर, वाटर के अंदर, तो वो जो हमारा बना तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बना था. बट कॉपर सल्फेट विच वी हैव टेकन विद द स्पून, ओके, स्पैचुला से जो हमने लिया था वो हमारा सॉल्यूट था और वाटर जो था वो हमारा सॉल्वेंट था. ओके, क्लियर हो गया ग्रुप ए और बी में. ओके, वाटर लिया था वो हमारा सॉल्वेंट था. ओके, वी हैव टेकन वाटर एज अ सॉल्वेंट एंड द कॉपर सल्फेट विच वी आर टेकिंग विद द हेल्प ऑफ अ स्पैचुला, दैट इज अवर सॉल्यूट, वो हमारा सॉल्यूट है. So we understand that in a solution the relative proportion of a solid and solvent can be variated, okay, depending upon the amount of a solute. Okay, जितने amount depending upon a solute amount, it can be called a dilute, concentrated or saturated solution. Okay, depending upon amount of solution, solution हम कितने amount में डाल रहे हैं उसके बेस हम कह सकते हैं कि solution जो है वो dilute है, concentrated है या saturated है. डाइल्यूट यानी क्या, वाटर के अंदर पर्टिकुलर सॉल्यूट का प्रोपोर्शन कम होना, तो उसे हम कहेंगे डाइल्यूट. अगर सबसे ज़्यादा होगा तो कॉन्सेंट्रेटेड. और सैचुरेटेड यानी क्या कि फॉर एग्जांपल 1 लीटर हमने वाटर लिया है तो उसके अंदर जितना प्रोपोर्शन में कॉपर सल्फेट डिजोल्व हो सकता है उतना हमने डाल दिया. ओके, देन वी से इट एज अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन. फिर आप स्पैचुला डालोगे तो वो डिजोल्व होगा नहीं. ओके, पर्टिकुलर लिमिट तक आ गया तो उस सॉल्यूशन को हम कहेंगे तब, और बाद में सॉल्यूट जो होगा वो डिजोल्व होगा भी नहीं, तो उस सॉल्यूशन को हम कहेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन. डाइल्यूट के अंदर लेस अमाउंट में होगा. डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड आर कंपैरेटिवली टर्म्स इन at any particular temperature a solution that has dissolved as much as solute as it is capable of dissolving. जितना वो डिजोल्व हो पाएगा उतना सॉल्यूट डिजोल्व हो जाएगा. ओके, घर पे भी हम देख सकते हैं. ओके, हमने एक ग्लास ऑफ वाटर में 1 स्पून सॉल्ट डाला तो डिजोल्व हो गया, 2 स्पून डाला हो गए, 3 डाला हो गए, बट एट पर्टिकुलर स्पून, ओके, 5, 6, 7, 8 स्पून डालोगे तब वो सॉल्ट जो होगा वो डिजोल्व होगा नहीं, क्योंकि वाटर के अंदर जितनी कैपेसिटी थी उतना उसने वो सॉल्ट को एज अ फॉर्म ऑफ सॉल्यूट उसने डिजोल्व कर दिया. अब सॉल्ट डालोगे तो वो डिजोल्व होगा नहीं, बट वो नीचे बैठ जाएगा. ओके, इन अदर वर्ड, when no more solute can be dissolved in a solution at a given temperature, it is called saturated solution. तो उस जो सॉल्ट वाला जो हमने वाटर यूज़ किया उसे हम कहेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन. सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्यों कहा, क्योंकि वाटर के अंदर अब सॉल्ट को डिजोल्व करने की कैपेसिटी बची नहीं है. ओके, जितना उसका प्रोपोर्शन था, जितनी उसकी एफिशिएंसी थी उतना वाटर ने क्या किया, सॉल्ट को डिजोल्व किया. अब उसकी एफिशिएंसी है नहीं, तो वो जो सॉल्यूशन हमारा बना, ओके, उसे हम कहेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन. द अमाउंट ऑफ अ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी. ओके, जितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होगा उसे हम कहेंगे क्या, सॉल्युबिलिटी. ओके, जितनी सॉल्युबिलिटी थी उतना उसने सॉल्युबल किया. If the amount of a solute containing in a solution is less than the saturation level, it is called unsaturated level. जितनी उसकी कैपेसिटी, फॉर एग्जांपल वाटर के अंदर 10 स्पून सॉल्ट को डिजोल्व करने की एफिशिएंसी थी तो 10 स्पून सॉल्ट डाली तो वो जो सॉल्यूशन बना उसे सैचुरेटेड सॉल्यूशन. बट 9 स्पून हमने डाली है तो उसे हम कहेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. ओके, 8 स्पून डाले, सो फ्रॉम दिस वी कैन से दैट लेस देन 9 स्पून. ओके, इस केस के लिए हम बात कर रहे हैं. ओके, 9 स्पून से कम जो होगा उसे हम कहेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. एग्जांपल कह रहा हूँ. ओके, सभी सॉल्यूशन की सैचुरेशन की सॉल्युबिलिटी की डिफरेंट होती है. हमने एग्जांपल दिया, उसके बारे में हमने बात की. इफ़ द अमाउंट ऑफ अ सॉल्यूट कंटेनिंग इन अ सॉल्यूशन इज लेस देन सैचुरेटेड, उसे हमने बात की अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. What will happen if you were to take a saturated solution at a certain temperature and cool it slowly? Okay, we can infer from the above activity that different substances in a given solvent have a different solubility at the same temperature. The concentration of a solution is the amount of a solute present in a given amount of a solution. Okay,
कितना अमाउंट ऑफ अ सॉल्यूट उसके अंदर डिजोल्व हुआ है, उसके बेस हम कॉन्सेंट्रेशन को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। द अमाउंट ऑफ अ सॉल्यूट डिजोल्व इन अ गिवन मास ऑफ अ सॉल्वेंट। ओके, सॉल्वेंट के अंदर कितना अमाउंट सॉल्यूट डिजोल्व किया है उसके बेस हम कॉन्सेंट्रेशन डिसाइड करेंगे। सो कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। ओके, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो होगा वो न्यूमिनेटर में होगा और अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन जो होगा वो डिनोमिनेटर में होगा। तो सॉल्यूट का अमाउंट न्यूमिनेटर में और सॉल्यूशन का अमाउंट नीचे, तो वो जो होगा वो हमारा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन बनेगा। ओके, सो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, दैट इज आवर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। देयर आर वेरियस वे ऑफ एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, बट here we will learn only two method, दो मेथड यूज करेंगे, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। ओके, मास ऑफ अ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ अ सॉल्यूशन। ओके, सॉल्यूशन जो है वो किसके फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, तो ओके इफ अवर सॉल्यूशन इज इन अ सॉलिड फॉर्म देन मास बाय मास परसेंटेज वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके, तो मास ऑफ अ सॉल्यूट ऊपर, ओके सॉलिड फॉर्म में, मास ऑफ अ सॉल्यूशन, ओके सॉल्यूशन भी सॉलिड फॉर्म में, वो नीचे इनटू 100, ओके इनटू 100, दैट इज आवर मास बाय मास परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन। अब मास बाय वॉल्यूम, ओके सॉल्यूशन जो है वो लिक्विड फॉर्म में है, बट सॉल्यूट जो है वो तो ऑब्वियस है सॉलिड फॉर्म में ही होगा, या लिक्विड फॉर्म भी होता है, पर यहाँ पे हमारा सॉलिड फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में ही है। मास ऑफ अ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन इनटू 100। ओके, ये जो है वो हमारा मास बाय वॉल्यूम। Example 2.1, a solution contains 40 gram of common salt in 320 gram of water. Okay, calculate the concentration in terms of mass by mass percentage of a solution. Mass of a solute is equal to 40 gram. Okay, हमारे यहाँ पे solute का mass 40 gram दिया है। Okay, because here salt is dissolving in water, so salt is our solute and water is our solvent। ओके, तो सॉल्यूट यानी सॉल्ट का मास है 40 ग्राम और सॉल्वेंट का मास है 320 ग्राम। ओके, तो मास ऑफ अ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कब होगा, तो क्या मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट प्लस मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट, दैट इज आवर मास ऑफ अ सॉल्यूशन। ओके, तो सॉल्यूट का मास प्लस सॉल्वेंट का मास, सॉल्यूट का मास था 40 ग्राम, सॉल्वेंट का मास है 320 ग्राम, तो ओवरऑल सॉल्यूशन का मास हुआ 360 ग्राम। ओके, ओवरऑल mass of a solution is 360 gram. Mass percentage of a solution, okay, just now we have discussed mass percentage of these two formula. So here we can see that both of them are in the solid form, so mass of a solute upon mass of a solution into 100, that formula will be applied, which is mass by mass percentage by the formula. Okay, so mass of a solute 40 upon mass of a solution 360 into 100. By applying we will get 11.1 percentage. Okay, so we have find mass percentage of a solution, which is 11.1 percentage. What is suspension? Now we will discuss about suspension. Non-homogeneous mixture system, that is known as suspension, like those obtained by group C. Group C वाला जो था, okay, उसे हम कहेंगे non homogeneous यानी heterogeneous type, इन विच सॉलिड आर डिस्पर्स इन लिक्विड, लिक्विड के अंदर सॉलिड जो होगा वो डिस्पर्स होगा, आर कॉल्ड सस्पेंशन, उसे हम कहेंगे सस्पेंशन। अ सस्पेंशन इज द हेट्रोजेनियस मिक्सचर इन विच द सॉल्यूट पार्टिकल डू नॉट डिजॉल्व बट रिमेन सस्पेंड थ्रू आउट द बल्क ऑफ अ मीडियम, बल्क ऑफ अ मीडियम में वो एज इट इज रहेगा। पार्टिकल ऑफ द सस्पेंशन आर विजिबल टू द नेक्ड आई, नेक्ड आई से भी हम देख सकते हैं। Now the properties of a suspension. Suspension is a heterogeneous mixture. Okay, just now we have discussed. The particle of the suspension can be seen by the naked eye. Okay, naked eye से भी हम देख सकते हैं। The particle of a suspension scatter a beam of light passing through it and make it path visible. Okay, when we are passing out beam of light जब उस solution के अंदर pass out करेंगे तो particle आराम से हम naked eye से देख सकते हैं, तो उसको हम कहेंगे सस्पेंशन सॉल्यूशन। द सॉल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन
व्हेन अ सस्पेंशन इज लेफ्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड, अगर वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा तो सॉल्यूट पार्टिकल जो हमने डाला है वो कहाँ पर, नीचे स्कैटर डाउन यानी नीचे आ जाएगा। दैट इज नॉन एज सस्पेंशन इज अनस्टेबल, तो वो अनस्टेबल है, उससे कह सकते हैं। They can be separated from the mixture by the process of filtration. Okay? With the help of filtration technique, we can able to separate out both the component. दोनों component को हम separate out कर सकते हैं। Now corrodial solution. The mixture obtained by the group D. Group D जो था वो हमारा corrodial solution है। Corrodial solution. The particles of the colloids are uniformly spread throughout the solution. Throughout solution will spread throughout. Due to the relatively smaller size of a particle as compared to that of the suspension, the mixture appear to be homogeneous. Mixture जो होगा वो homogeneous type दिखेगा. But actually a corrodial solution is heterogeneous mixture. For example, milk. Milk जो है वो क्या है? Okay. Homogeneous mixture, heterogeneous mixture, sorry. Because of the small size of a colloidal particle, we cannot see them with the naked eyes. Colloidal particle का size बहुत ही कम होने के कारण हम देख सकते नहीं है, ओके। विथ अ विजिबल लाइट से नेक्ड आई से हम देख सकते नहीं है, ओके। दिस स्कैटरिंग ऑफ अ बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड द टिंडर इफेक्ट। टिंडर इफेक्ट यानी क्या, तो क्या फॉरेस्ट जो है उसके अंदर, वो फॉरेस्ट का ठीक है, क्लासरूम के अंदर भी हम देख सकते हैं, ओके। बाहर से सनलाइट की जब रेडिएशन आती है तो तब हमें आराम से वो लाइट के ऊपर स्मॉल ब्लैक स्पॉट दिखते हैं, ओके। ब्लैक डस्ट पार्टिकल हम देख सकते हैं, ओके। गाड़ी में भी देख सकते हैं, रात को जब पूरा डार्क होगा, एट दैट टाइम व्हेन अ हेडलाइट जो होगी वो जब रोड के ऊपर टच करेगी तब हम स्मॉल पार्टिकल लाइट के ऊपर देख सकते हैं, वो जो है वो कोरोडियल पार्टिकल कह सकते हैं। और ये जो इफेक्ट हुई इसे हम टिंडर इफेक्ट कहेंगे, ओके। दिस स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड टिंडर इफेक्ट आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड दिस इफेक्ट, ओके, उसके नाम से। नाउ टिंडर इफेक्ट कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व व्हेन अ फाइन बीम ऑफ पार्टिकल एंटर अ रूम थ्रू द स्मॉल हॉल। अभी बात की क्लासरूम में स्मॉल हॉल से जब लाइट पार्टिकल आता है तब स्मॉल डस्ट पार्टिकल हम लाइट के ऊपर देख सकते हैं, वो जो है वो टिंडर इफेक्ट हुआ। दिस हैपन ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल ऑफ अ डस्ट एंड स्मोक इन द एयर। Dust and smoke which are present in our air, because of that we can see a scattering of light. Light का scattering देख सकते हैं, okay. So this is a Tyndall effect, okay. Forest में भी देख सकते हैं। Tyndall effect can be observed when a sunlight passes through the canopy of a dense forest. Dense forest के अंदर हम देख सकते हैं, okay. जब लाइट पार्टिकल पास आउट होती है तब डस्ट जो होता है वो आराम से हम देख सकते हैं। In the forest, mist contain tiny droplet of water which act as a particle of the colloidal dispersion in air. Okay, air के अंदर dispersion के बारे में। Properties of colloids. Okay, now the properties of a colloid. Colloids is a heterogeneous mixture. Colloids is a heterogeneous mixture. Size of the particle of a colloid is too small to be individually seen by the naked. Colloids are big enough to scatter a beam of light passing through it and make its path visible. आराम से हम देख सकते हैं। They do not settle down when left undistributed. That is, colloid is quite stable. तो colloid जो होगा वो नीचे डिस्ट्रीब्यूट होगा नहीं, ओके, नीचे हमें दिखेगा नहीं, ओके, सेटल होगा नहीं। They cannot be separated from the mixture by the process of filtration. With the help of filtration technique, we cannot able to separate out from the mixture. But a special technique of separation is known as centrifugation. Okay, centrifugation से, okay, one type of technique है centrifugation technique से हम पार्टिकल को सेपरेट आउट कर सकते हैं। कैन बी यूज टू सेपरेट द कोरोडियल पार्टिकल। कोरोडियल पार्टिकल को सेपरेट करने के लिए यूज किया जाने वाला टेक्निक को हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। द कंपोनेंट ऑफ अ कोरोडियल सॉल्यूशन आर डिस्पर्स फेज एंड द डिस्पर्जन मीडियम, ओके। कोरोडियल सॉल्यूशन के अंदर कंपोनेंट जो होंगे वो दो टाइप के, डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्जन मीडियम। सॉलिड लाइक कंपोनेंट और द डिस्पर्जन पार्टिकल इन अ कोरोइड्स फॉर्म द डिस्पर्जन फेज, ओके। सॉल्यूट फॉर्म में जो होगा उसे हम कहेंगे डिस्पर्स फेज, एंड द कंपोनेंट इन विच द डिस्पर्जन फेज इज सस्पेंडेड, ओके,
ओके। डिस्पर्जन फेज यानी सॉल्वेंट टाइप की कह सकते हैं, तो उसे हम कहेंगे डिस्पर्जिंग मीडियम। जो उसके अंदर सस्पेंडेड सॉल्यूट और सॉल्वेंट था, वैसे ही डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्जन मीडियम। ओके। Colloids are classified according to the state. Okay, according to their state, we can able to separate out colloids of a dispersion medium and the dispersion phase. A few common examples are given in table 2.1. Okay, नीचे टेबल के अंदर हम देख सकते हैं डिस्पर्जन फेज जो है वो किस स्टेट में है और डिस्पर्जन मीडियम जो है वो किस स्टेट में है। From this table you can see that they are very common in everyday life. In everyday life it is common. Here it is a table. Dispersion phase. Here, if the dispersion phase in a liquid form and dispersion medium in a gaseous form, then this type of colloids is known as aerosol. Okay, aerosol कहेंगे और example जो है वो fog, cloud, mist. Same way dispersion phase जो है वो अगर solid में है और dispersion medium gas में है, तो उस टाइप को हम कहेंगे aerosol और उसे भी हम कहेंगे smoke, automobile and exhaust. Okay, automobile exhaust जो है वो भी gas, liquid तो फॉर्म सेविंग क्रीम जो है। ओके, लिक्विड लिक्विड होगा तो इमल्सन, मिल्क फेस क्रीम। सॉलिड लिक्विड तो क्या सॉल, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम और मड। ओके, गारो के ना मड यानी गारो नहीं होगा तो। गैस सॉलिड तो क्या फॉर्म रबर स्पूंज और प्यूमाइस। लिक्विड सॉलिड तो क्या जेल, जेली चीज़ और बटर। सॉलिड सॉलिड तो क्या सॉलिड सॉल्ट, कलर्ड जैमस्टोन और मिल्की ग्लास। Matter present in our surrounding can be classified as pure substances and mixtures. A mixture is a combination of two or more substances which are not chemically the same and do not chemically react together. A mixture has the same properties as that of its component elements and can be separated by physical means. In a mixture of sugar and sand, even if we increase the volume of sugar or sand, the mixture remains the same. So it implies that in a mixture the components can be present in any proportions. When we dissolve common salt in a glass of water, we will obtain salt solution. Similarly, put some mud in a glass containing water and stir it well. We will obtain a mixture with the solid particles of mud dispersed in water. By carefully observing, you will find that in common salt solution, no salt particles settle down to the bottom of the glass. But in the glass containing muddy water, some solid particles settle down to the bottom of the glass. This explains that mixtures have different compositions. Accordingly, mixtures can be classified as homogeneous and heterogeneous. A homogeneous mixture has the same uniform appearance and composition throughout. Many homogeneous mixtures are commonly referred to as solutions. A solution is a mixture of two or more substances in a single phase. The substance in the largest amount is called solvent and the substance in the smallest amount is called solute. Now, consider the case of the common salt solution we have prepared. Here, water is the solvent and salt is the solute. Homogeneous solutions are classified as different types based on the solvent and the solute. 1. Liquid in liquid solution. 2. Solid in liquid solution. 3. Gas in liquid solution. In a solution of vinegar in water, both the solvent and solute are liquids. Hence, it is a liquid in liquid solution. In the case of common salt solution, it is a solid in liquid solution. The best example of gas in liquid solution is soda water. Soda water contains carbon dioxide gas. Let's understand heterogeneous solutions. Suspensions and colloids are heterogeneous mixtures. A suspension is a mixture of large particles. The size of the particles in a suspension is of the order of 10 to the power of -5 centimeters or larger. In a suspension, the solute particles do not dissolve, but they are suspended throughout the solvent. The muddy water which we prepared is a suspension.
Colloids are also heterogeneous mixtures, but they appear like a homogeneous mixture. Milk is a good example of colloids. The particle size in colloids is smaller than 10 to the power of minus 5 centimeters. In colloids, the particles are uniformly distributed throughout the solution. Colloidal particles cannot be seen with the naked eye because of their small size, but their presence can be observed with the help of an ultramicroscope or an electron microscope. What is the effect of light in homogeneous and heterogeneous mixtures? Let us understand how light affects a colloidal solution. When egg albumin is taken in a glass beaker and some water is added to it, we get a colloidal solution of egg albumin. If we were to shine a beam of light from a torch through the beaker, the light is scattered by the colloidal particles and the path of light can therefore be observed. The light scattering effect shown by particles in a colloid was first explained by the British physicist John Tyndall. The effect is known as the Tyndall effect. In the case of a suspension, light does not pass through it. In a true solution of salt in water, we will not see the path of light as there is little scattering of light. Things to remember. Mixtures are composed of variable proportions of different substances without chemical bonding and have the same properties as that of its component elements. Homogeneous mixtures have the same uniform composition and appearance throughout, whereas heterogeneous mixtures consist of visibly different substances or phases. A solution is a homogeneous mixture of two or more substances, and the substance present in the largest amount is called solvent, and that present in the smallest amount is called the solute. Suspensions are a heterogeneous mixture of large particles on the order of 10 to the power of minus 5, in which the solute particles are suspended throughout the solvent. Colloids are heterogeneous mixtures in which the particles are uniformly distributed throughout the solution and the particle size is smaller than 10 to the power of minus 5 centimeters. The light scattering effect shown by particles in a colloid is known as Tyndall effect.